को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक झटके में फेल कर दिया। चंपई सोरेन को पूरा भरोसा था कि उनके साथ खराब हालत में भी कोल्हान के 4 विधायक तो आएंगे ही, लेकिन खबरों के मुताबिक चंपई को एक भी विधायक का साथ नहीं मिला। इसलिए चंपई सोरेन का मकसद दिल्ली में एक तरह से चकनाचूर हो गया। जाहिर है चंपई सोरेन का वेलकम दिल्ली में बड़े नेता करने वाले थे, लेकिन चंपई की राजनीतिक ताकत की हकीकत को देखकर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक तरह से कन्नी काट ली। इसलिए चंपई सोरेन की सारी योजना धरी की धरी रह गई। इसके सियासत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। आइए सुनते हैं। ऐसा लगता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन अपनी पार्टी में ही अलग थलग पड़ गए हैं। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो अटकलें तेज़ हो गई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। एक बड़ा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा था और कहा था कि जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने हटाया, ये उनके लिए अपमान का घूंट पीने के बराबर था और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। तब ये कयास लगने लगे थे कि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि उनके साथ उनके कुछ समर्थक विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे और ये सभी विधायक उसी कोल्हान क्षेत्र से आते हैं झारखंड के, जिससे खुद चंपई सोरेन आते हैं, जहां उस क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं चंपई सोरेन। उनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और इस क्षेत्र में जो 14 सीटें हैं वो पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन अब कल एक घटनाक्रम ऐसा घटा कि हेमंत सोरेन ने कल अचानक इन सभी 4 विधायकों को, जिनके नाम की चर्चा थी, उन सबको रांची में अपने घर पर बुलाया, उनके साथ बैठक की, उनके साथ बातचीत की। और जब ये 4 विधायक बाहर निकले तो सब ने कहा कि बीजेपी में जाने की जो खबरें चलाई जा रही थी वो ठीक नहीं थी, वो गलत थी, ये सही नहीं है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही बने रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि अगर इन 4 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी भी तो अब उनको मना लिया गया है और हेमंत सोरेन ने उनसे बातचीत करके जो भी उनकी शिकायतें थी उनको दूर कर लिया है। तो अब सवाल ये है कि चंपई सोरेन के लिए ऐसे में क्या विकल्प बचता है? क्या बीजेपी में अब जो अटकलें थी वो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि उनके समर्थक विधायक ही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं? तो सूत्रों का कहना है, बीजेपी के भी जो झारखंड के सूत्र हैं उनका कहना है कि बीजेपी में जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ये कहना भी अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये रास्ता अभी भी खुला हुआ है, हालांकि उसकी संभावनाएं ज़रूर थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। कुछ स्तर पर बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन वो कम संभावना ज़रूर हो गई है। ऐसे में अब चंपई सोरेन के पास क्या विकल्प बचेगा? आज चंपई सोरेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र जो सरायकेला है उसमें अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। वो उनसे राय मशविरा करेंगे कि उनको आगे क्या कदम उठाया जाए। एक विकल्प जो कहा जा रहा है चंपई सोरेन के पास ये है कि वो अपना खुद की एक पार्टी बना लें, एक संगठन तैयार कर लें और जो 2-3 महीने के बाद चुनाव है झारखंड में उसमें वो दमखम के साथ पूरे अपने उम्मीदवार उतारें, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता भी करें। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरह से उन्होंने अपना एक पोस्ट लिखा था, हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए थे, तो ये कम से कम लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब मान मनोबल का दौर खत्म हो चुका है और उनको जो दोबारा जो वापसी अगर हम कहें उसकी संभावना नहीं के बराबर है। तो अब चंपई सोरेन के पास विकल्प काफ़ी कम बचा है। अब वो अपने समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और उनसे राय मशविरा करके ये फैसला करेंगे कि अब आगे क्या करना है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।